सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तद शब्द देखेंगे। तद अर्थात वह। हम पहले पाठ में इदम शब्द देखे थे। इदम का अर्थ है यह। और आज देखते हैं तद शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में होता है सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसका उच्चारण ठीक से करके आप लोग याद कर लेंगे। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ऐसे करके याद कर लेंगे। यह हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में तत् शब्द स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्मै, तस्यै, यहाँ पर ऐ है, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तस्याः, यहाँ स आधा है, य पूरा है। तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। ये स्त्रीलिंग में है। आगे नपुंसकलिंग में देखिए। नपुंसकलिंग में प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में तद, ते, तानि, तद, ते, तानि, तत्ते, तानि, तत्ते, तानि। आगे पुल्लिंग की तरह तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। आगे पुल्लिंग की तरह ही होंगे। तो ये आगे आप लिख लेंगे। तो ये नपुंसकलिंग में तद शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का थोड़ा सा अभ्यास करके हम देखते हैं वाक्य बना के। प्रथमा विभक्ति एक वचन तो अब हमको आता ही है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम बहुत अभ्यास कर चुके हैं स, तौ, ते का। आगे द्वितीय विभक्ति में तम, तौ, तान, तम, तौ, तान। भवान तम बालकम पश्यतु, भवान आप, तम बालकम पश्यतु। पहले हम क्या बोलते थे? आप उस बालक, आप बालक को देखो। तो भवान बालकम पश्यतु होता था। तो उस बालक को, उस बालक के लिए क्या करेंगे? हम अभ्यास नहीं किए थे पहले। तो उस बालक को, तो बालक तो बालकम हो गया। उस बालक को करेंगे तो तम बालकम। बालक में जो विभक्ति, जो वचन है, यहाँ पर उसमें भी वही विभक्ति और वही वचन। बालक में क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो तम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो आप उस बालक को देखो। ऐसे ही द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में तौ होता है। तो भवान तौ बालकौ पश्यतु, आप उन दो बालक को, दो बालक, बालको हो गया, तो यहाँ पर विशेषण भी क्या हो जाएगा? तौ बालको पश्यतु। ऐसे ही बहुवचन में भवान आप उन बालकों को देखो। उन बालकों को बहुवचन में है, बालकान, तो उन बालकों को, तो यहाँ भी हो गया तान बालकान पश्यतु। तो यहाँ पर देखना है कर्ता जिसे है, कर्ता के अनुसार है। ये जो सर्वनाम है उसी प्रकार से हो जाएगा। एक वचन है तो ये भी एक वचन में, द्विवचन है तो द्विवचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में। ये हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तृतीय विभक्ति में चलते हैं। बालक के साथ सीता जाता है, सीता जा रही है। किसके साथ? बालक के साथ। हम जब बोलेंगे उस बालक के साथ सीता जा रही है, क्या बोलेंगे? उस बालक के साथ। तो तेन बालकेन सह सीता गच्छति, तेन बालकेन, उस बालक के साथ।
तो यहाँ पर बालक में तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति एक वचन, तेन, ऐसे करेंगे। तो तेन बालकेन सह सीता गच्छति, उस बालक के साथ सीता जा रही है। दो बालक होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ताभ्याम बालकाभ्याम सह सीता गच्छति, उन दो बालकों के साथ। केवल बालकों के साथ होता तो बालकाभ्याम बोलते, बालकाभ्याम सह सीता गच्छति, उन दो बालकों के साथ, इसलिए यहाँ पर ताभ्याम बालकाभ्याम सह सीता गच्छति। बहुवचन में बहुत सारे बालकों के साथ सीता जा रही है, तो बालकैहि सह सीता गच्छति, और उन बालकों के साथ तैहि बालकैहि सह सीता गच्छति। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता एक वचन में है तो इसका विशेषण भी ये उस जो लगाएंगे तो इसके अनुसार ही होगा। तो तेन बालकेन, ताभ्याम बालकाभ्याम, तैहि बालकैहि, ये हो गया तृतीय विभक्ति, तेन ताभ्याम तैहि। चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तस्मै, तो हम बोलेंगे कि आप ब्राह्मण को फल दो। तो क्या होता है, भवान ब्राह्मणाय फलम ददातु, ऐसे होता है। पहले हम ये अभ्यास किए हैं, आगे अभी ऐसे करेंगे, आप उस बालक को, उस ब्राह्मण को फल दो। किसको दो, उस ब्राह्मण को। तो भवान आप तस्मै ब्राह्मणाय, ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होने से यहाँ पर उस में भी चतुर्थी विभक्ति होगा। तो भवान तस्मै ब्राह्मणाय फलम ददातु, आप उस ब्राह्मण को फल दीजिए। दो ब्राह्मण को क्या होगा, भवान ताभ्याम ब्राह्मणाभ्याम फलम ददातु, आप उन दो ब्राह्मणों को फल दीजिए। देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर ब्राह्मणाय ब्राह्मणाभ्याम होता, तो कर्ता यहाँ जैसे है एक वचन है तो यहाँ पर तस्मै हो गया, ये द्विवचन है इसलिए द्विवचन हो गया। तो आप दो ब्राह्मणों को फल दो, भवान ताभ्याम ब्राह्मणाभ्याम फलम ददातु। बहुवचन में तेभ्यः, आप उन ब्राह्मणों को, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, दो से अधिक है, तो तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, यहाँ पर क्या होगा, तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः। तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, यहाँ आकार हट जाएंगे, तो तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः फलम ददातु, तो ये बहुवचन में हो गया। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तस्मै, द्विवचन में ताभ्याम, बहुवचन में तेभ्यः। तो ऐसे प्रयोग करेंगे, भवान तस्मै ब्राह्मणाय, भवान ताभ्याम ब्राह्मणाभ्याम फलम ददातु, भवान तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः फलम ददातु। तो इस प्रकार से तद शब्द का ये पुल्लिंग में हम देखें, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में। आगे और भी अभ्यास करेंगे, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, अलग अलग जगह पर फिर से अभ्यास करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। और भी हम बार बार अभ्यास करेंगे तो अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। ओ